गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको जो वीडियो सेंड किया था उसमें मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉप्स या हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया था। आप लोगों ने अपना वर्क करके मुझे दिखाया भी था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग इतना इंटरेस्ट लेकर के आंसर दे रहे हैं और काफ़ी सही सबका सबका आंसर सही था। तो आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, ये बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में मैंने बता देते थे कि जो उनका न्यूट्रिशन का मोड होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। कहने का मतलब कि एक जगह खड़े खड़े वो अपना फूड बना लेते हैं, लेकिन हमने ये नहीं जाना था कि फूड बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो यहाँ तक मैंने बता दिया था, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टर्म है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। देखिए, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस को तोड़े अगर हम लोग, तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना या कलेक्ट करके उसको क्रिएट करने में लगाना। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब उसको कलेक्ट करके बनाना, कुछ भी बनाना, यहाँ पे फूड बनेगा। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि यूनिक है इस पूरे अर्थ पे प्लांट्स के लिए। कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही इसको करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स जो है वो प्लांट की फूड फैक्ट्री है। कहने का ये मतलब कि सारा खाना लीव्स में ही बनता है। फूड फैक्ट्री मतलब फूड की बनने का जगह, किचन। ठीक है, तो द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर इन लीफ। प्लांट का जो सिंथेसिस मतलब जो जो चाहिए मिक्स करके बनाने का प्रोसेस वो लीव्स में होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट का जो फूड बनता है वो कहाँ पे बनता है, फूड फैक्ट्री क्या है, तो लीव्स। ठीक है, अब जब वहाँ पे सारा खाना बनता है तो सारे रॉ मटेरियल्स, वाटर, हीट सब प्लांट के लीफ को चाहिए। जब खाना सारा वहीं पे बन रहा है तो सारे चीज़ वहाँ पे चाहिए। तो अब ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट, ये सब उसको कैसे मिलता है, ये सब हम लोग अब आगे जानेंगे। तो अब सबसे पहले वाटर और मिनरल्स की बात करें तो वाटर और मिनरल्स जो होता है वो सॉइल से प्लांट का रूट ऑब्जर्व करता है और उस प्लांट के अंदर वेसल लाइक स्ट्रक्चर, वेसल मतलब पाइप, पाइप लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं जो कि उस वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करके लीफ के पास भेज देते हैं, ट्रांसपोर्ट करके लीफ के पास भेज देते हैं। ये तो हो गया वाटर मिनरल का काम, यहाँ पे हो गया, वो तो कलेक्ट हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वे लीव्स में छोटे छोटे पोर्स लगे होते हैं, सॉरी पोर्स होते हैं। तो वे जो पोर्स होते हैं वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सट्रैक्ट करके मतलब खींच के अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वो जो पोर्स होते हैं वो कवर अप होते हैं, गार्डेड होते हैं गार्ड सेल के थ्रू, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ और ना चला जाए या फिर कुछ यूजलेस थिंग ना चला जाए, इसके लिए गार्ड सेल से वो कवर अप होते हैं पोर्स। तो जो पोर्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और गार्ड सेल से कवर अप होते हैं उस पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। तो वे पोर्स जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और गार्ड सेल से कवर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। अब यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना करके सेल के बारे में कुछ डिफाइन किया हुआ है। तो सेल जो है, सेल के बारे में मैं बता देता हूँ कि सेल जो है वो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब जैसे बिल्डिंग कोई बनता है तो एक एक ईंट करके पूरा बिल्डिंग तैयार हो जाता है, एक के ऊपर एक ईंट रख के पूरा बिल्डिंग तैयार हो जाता है। उसी तरह सेल ही है, सेल भी है, सॉरी सेल भी है। सेल एक एक करके हमारी पूरी बॉडी को तैयार करता है। सेल को हम लोग ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, सेल को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है। और देख, और जो सेल होते हैं उनमें भी एक बाउंड्री होती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये एक सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप लोग, एक ब्लैक कलर का बाउंड्री है, ओके। तो इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है।
और इस सेल के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली मतलब चिपचिपा टाइप का एक पदार्थ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर में एक अलग अलग ही सही लेकिन सेंटर में कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो 3 टर्म हम लोगों ने सीखा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जो आउटर बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन, और जो अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो साइटोप्लाज्म। सेल के बारे में इतना हम लोग को यहाँ जानना था क्योंकि हम लोग को पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टोमेटा तो आप लोगों ने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू लीव्स बाय वेसल्स। वेसल्स का मतलब पाइप टाइप स्ट्रक्चर, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, जो रूट से चलते हैं और लीव्स तक जाते हैं। वो क्या करते हैं, नीचे से सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेते हैं और लीव्स तक पहुंचाते हैं, क्योंकि लीव्स ही फूड फैक्ट्री है, खाना वहीं पे बन रहा है, तो वहाँ पे वाटर मिनरल्स जाना जरूरी है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन चैप्टर 11। तो हम लोगों को यहाँ पे इतना जानना है कि वो क्या करते हैं, एक कंटिन्यूस पाथ, रास्ता बनाते हैं जिसके थ्रू सॉइल से रूट्स जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके लीव्स तक पहुँचाते हैं उस रास्ते के थ्रू, जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। तो खाना जो बनने का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो लीफ तक कैसे पहुँचता है ये तो हमने जान लिया, हम लोगों ने जान लिया। अब आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल गया, मिनरल्स और वाटर तो मिल गए। अब क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, तभी तो खाना बनेगा। अगर सब चीज़ हो और हीट ही ना मिले तो खाना बन पाएगा हम लोग घर में, वैसे ही सेम यहाँ पे। तो वो कहाँ से आता है, सनलाइट कहाँ से, वो ऑब्जॉर्व करता है, ऑब्जॉर्व करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, और लीव्स का कलर जो ग्रीन होता है इसी की वजह से होता है। अब इसका क्या काम है, कहाँ गया, हाँ, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है, उसके बाद से खाने को प्रिपेयर करने में उसको यूज़ में लाता है। किसके किसके थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि पहले से वो ले चुका है, मैंने बताया। अब सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब खाना जो बनता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है, जो कि क्लोरोफिल उसका एनर्जी कैप्चर करके रखा हुआ होता है, उसके थ्रू बनाता है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करके बनाना, ओके, सबको कंबाइन करके बनाना, ठीक है। तो इससे हमने जाना कि जो क्लोरोफिल, सनलाइट जैसे क्लोरोफिल जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है, सनलाइट जो कि हीट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर का पार्ट है, उसके बाद से वाटर, फिर मिनरल्स, ये सभी जो हैं फोटोसिंथेसिस कराने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड को खाना नहीं मिलेगा, फूड को खाना नहीं मिलेगा तो हमको खाना नहीं मिलेगा, हमको खाना नहीं मिलेगा तो पूरी अर्थ ख़त्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी डिपेंडेंट हैं उस पर। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये अर्थ, पूरे अर्थ पे यूनिक प्रोसेस है। यूनिक प्रोसेस कहने का मतलब सिर्फ प्लांट ही इसको करते हैं, ऐसा नहीं। जैसे खाना जो है, जैसे मीट जो है वो हम लोग भी खाते हैं, टाइगर भी खाता है, डॉग भी खाता है, कैट भी खाती है, तो ये एक यूनिक प्रोसेस नहीं है। लेकिन फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस जो है वो यूनिक है, सिर्फ प्लांट करते हैं, ना उसको कैट कर पाएगी, ना डॉग कर पाएगा, ना हम कर पाएंगे। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. सोलर एनर्जी जो है वो लीव्स कैप्चर करता है, कैसे, क्लोरोफिल के थ्रू, और प्लांट उससे खाना बनाता है। इसीलिए बोला जाता है कि सन जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अल्टीमेट एनर्जी है। कहने का मतलब कि सन की एनर्जी कंटेंट, सन की एनर्जी कैप्चर होकर तो फूड बन रहा है। तो प्लांट है तो हम है तो अर्थ है, तो इसीलिए सबके लिए सन एनर्जी एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो लाइफ ऑन अर्थ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लाइफ होगा ही नहीं। जब प्लांट्स नहीं हो तो हम ही नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, ठीक है। जब फूड नहीं होगा तो
प्लांट नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। ये टॉपिक मैंने सिंपल भाषा में समझा दिया, बस यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पे एक कुछ एक्स्ट्रा नोट्स दिया हुआ है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, और आगे का जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। सिर्फ नोट को समझा कर मैं आज का क्लास रहने देता हूँ। लीव्स के अलावा जो न्यू बॉर्न प्लांट्स होते हैं उसके आप लोग देखे होंगे कि उसके स्टेम भी ग्रीन होते हैं, तो वो भी जो है वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। द डिजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पिछली क्लास में ट्रांसपीरेशन, कंडेंसेशन, ये सब को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं है, और मैं बताऊंगा भी नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस ना हो, इसीलिए उसमें एक स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है डिजर्ट प्लांट में, जो उस वाटर को लॉस होने से बचाता है। दिस प्लांट हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब ये जो प्लांट के स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। ग्रीन होते हैं क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस करा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ट्रांसपीरेशन का मतलब ढूंढिएगा, और इस चैप्टर से जहाँ तक मैंने बताया कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा। नोट्स और क्वेश्चन आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।